इमेजिन करो, एक छोटी सी कॉलोनी, 115 लोग, फैमिलीज, बच्चे, सपने, और एक रात में सब गायब। कोई निशान नहीं और ना ही कोई आवाज, बस एक भयानक खामोशी। ये कोई स्टोरी नहीं, ये है रोनोक का रियल मिस्ट्री जो दिल को धड़का देता है। कहानी शुरू होती है सन 1587 में। 115 लोग इंग्लैंड से आए, दिल में एक नई जिंदगी के सपने लिए। रोआनोक एक छोटा सा आइलैंड था जहां घने जंगल और समुंदर के किनारे एक नई शुरुआत का वादा करते थे। हर सेटलर ने सोचा ये वही जगह है जहां वो अपना घर, अपनी दुनिया बनाएंगे। पर ये सपना कितना नाजुक था ये कोई नहीं जानता था। उनका लीडर था जॉन वाइट, एक आर्टिस्ट जिसका दिल इस नई जमीन के सुंदर रंगों से भरा था। जॉन वाइट सिर्फ एक लीडर नहीं, एक आर्टिस्ट था जो हर पेड़, हर पत्ते में एक कहानी देखता था। उसने सोचा था कि वो इस जमीन को अपने स्केचेस में उतारेगा और एक दिन ये कॉलोनी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी। उसके चेहरे पे उम्मीद थी, पर शायद एक अनजान डर भी छुपा था। और फिर एक खुशी का पल आया, वर्जीनिया डेयर का जन्म, अमेरिका में पहली इंग्लिश बच्ची। वर्जीनिया का जन्म एक छोटा सा चमत्कार था। उसकी माँ एलेनोर डेयर, जॉन वाइट की बेटी, ने उसे अपनी गोद में लिया और हर सेटलर ने इस बच्ची को अपनी उम्मीद का प्रतीक माना। ये एक नया शुरुआत थी, एक नई जनरेशन जो इस नई दुनिया में बड़ी होगी। हर कोई खुश था, जैसे उनका सपना अब सच होने लगा था। मगर ये खुशी एक नाजुक फूल थी जो शायद तूफान में कहीं खोने वाला था। पर ये खुशी ज्यादा दिन न रही। सप्लाईज खत्म होने लगे और नेटिव्स के साथ दोस्ती टूटने लगी। कॉलोनी के लिए खाना, टूल्स और ज़रूरी सामान इंग्लैंड से आना बंद हो गया। भूख बढ़ने लगी और लोगों के चेहरे पे चिंता छा गई। पहले दोस्ताना नेटिव्स जैसे मैंटियो के साथ दोस्ती थी, लेकिन अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स और छोटी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। क्या ये लोग एक दूसरे के साथ रह सकते थे या ये एक बड़े संकट का पहला इशारा था? जॉन वाइट ने एक दिल तोड़ने वाला फैसला किया, सप्लाईज के लिए इंग्लैंड वापस जाना होगा। जॉन वाइट का दिल टूट रहा था जब उसने अपनी बेटी एलेनोर और नई पोती वर्जीनिया को छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा था कि वो जल्दी लौट आएगा, लेकिन उसके इस सफ़र का अंजाम क्या होगा, ये उसके दिल में एक सवाल था। कॉलोनी के लोगों ने उसे उम्मीद भरी आंखों से देखा, लेकिन शायद उन्हें भी डर था कि ये अलविदा लंबी होगी। उस वक्त इंग्लैंड में स्पेनिश के साथ वॉर छिड़ा हुआ था और जॉन वाइट का शिप वापस नहीं जा सका। हर दिन उसका दिल अपनी बेटी और पोती के लिए तड़पता था। इसी तरह 3 साल बीत गए। अब इन 3 सालों में रोनोक के लोग क्या सोच रहे होंगे? क्या वे लोग अपने लीडर को भूल गए या अब भी उम्मीद रखी थी? 1590 में जॉन वाइट वापस आया, दिल में उम्मीद लिए, अपनी बेटी और पोती से मिलने का सपना देखकर। 3 साल बाद जॉन वाइट का दिल धड़क रहा था जब उसका शिप रोनोक के किनारे लगा। उसने सोचा था कि वो अपनी बेटी एलेनोर के गले लगेगा और छोटी वर्जीनिया को पहली बार गोद में उठाएगा। पर समुंदर की लहरों में एक अजीब सी खामोशी थी जो शायद कुछ बुरा बताने वाली थी। मगर जब वो वहां पहुंचा, कोई भी नहीं था। पूरी कॉलोनी में एक डरावनी खामोशी, जैसे समय रुक गया हो। घर थे लेकिन खाली, कोई आवाज नहीं, न बच्चों की हंसी, न लोगों की बातें। जॉन वाइट ने हर घर में झांका, पर सिर्फ खामोशी मिली। ये वो जगह नहीं थी जो उसने छोड़ी थी। ये एक भूतिया शहर लग रहा था जहां जिंदगी जैसे गायब हो गई थी। हर घर में छोटी छोटी चीजें, एक अधूरा खाना, एक छोड़ा हुआ कपड़ा, एक टूल बिखरे हुए थे। ऐसा लगा जैसे लोग एक पल में काम छोड़कर कहीं भाग गए। क्या वो खतरे से भागे थे या किसी नए सफर पे निकल गए? जॉन वाइट के दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। वहां कोई लड़ाई के निशान नहीं थे, ना ही कोई खून, न लाशें। तो आखिर क्या हुआ था उनके साथ वहां पर? अगर कोई जंग हुई होती तो तोड़े हुए घर या खून के निशान होते, पर यहाँ सब शांत था, जैसे कोई कभी था ही नहीं। जॉन वाइट ने जमीन देखी, पेड़ देखे, पर कोई जवाब नहीं मिला।
ये राज उसके दिल को छेड़ रहा था। ये लोग ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? तभी उसने एक क्लू देखा। एक पोस्ट पर क्रोआटोवन लिखा था। आखिर ये लोग क्या कहना चाहते थे? क्रोआटोवन का लफ्ज एक लकड़ी के पोस्ट पर उखड़ा हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में लिखा हो। ये एक छोटा सा शब्द था, लेकिन इसमें शायद पूरी कॉलोनी का राज छुपा था। जॉन वाइट के दिमाग में सवाल उठा, क्या ये एक संदेश था या कोई इशारा? आखिर इस शब्द के पीछे क्या कहानी थी? और एक पास के पेड़ पर बस क्रो लिखा था। क्या ये क्लू अधूरा रह गया था? क्रो का अधूरा निशान देखकर जॉन वाइट का दिल धड़क गया। क्या किसी ने ये लिखने की कोशिश की, पर वक्त से पहले रुकना पड़ा? क्या ये एक जल्दी का संदेश था या कुछ और? ये छोटा सा क्लू उसके लिए एक और सवाल बन गया, जो राज को और गहरा कर रहा था। क्रोआटोवन एक पास का आइलैंड था, जहां फ्रेंडली नेटिव ट्राइब रहती थी। क्या वे लोग खुद की सुरक्षा के लिए वहां चले गए थे? क्रोआटोवन जहां मैंटियो जैसे दोस्ताना नेटिव्स रहते थे। जॉन वाइट ने पहले भी उनके साथ दोस्ती की थी, और शायद कॉलोनिस्ट्स ने भी उन पर भरोसा किया हो और वो अपने घर छोड़कर वहां पनाह लेने चले गए हों। जॉन वाइट ने कॉलोनिस्ट्स को कहा था कि अगर कोई भी खतरा हो तो वो एक क्रॉस का निशान बनाएंगे ताकि उसे पता चल सके। पर क्रोआटोवन के पास कोई भी क्रॉस का निशान नहीं था। इसका मतलब क्या था? क्या कॉलोनिस्ट्स खुद से वहां गए या कोई और वजह थी? जॉन वाइट ने सोचा था कि क्रोआटोवन आइलैंड पे शायद उसकी बेटी और बाकी कॉलोनिस्ट्स मिल जाएंगे। उसने अपने शिप के कैप्टन से वहां जाने की बात की, पर एक बड़ा तूफान आ गया। समुंदर की लहरों ने उसकी उम्मीद को तोड़ दिया और वो कभी वहां नहीं पहुंच सका। जॉन वाइट के दिल में एक दर्द रह गया। उसने अपनी बेटी एलेनोर और छोटी वर्जीनिया का चेहरा याद किया, लेकिन अब वो सिर्फ यादों में थे। समंदर ने ना सिर्फ उसकी उम्मीद बल्कि शायद पूरी कॉलोनी का राज भी छुपा लिया। शायद कॉलोनिस्ट्स ने अपने घर छोड़कर क्रोआटोवन के नेटिव्स के साथ एक नई जिंदगी चुनी हो। मैंटियो जैसे दोस्ताना नेटिव्स ने उन्हें अपना लिया और वो एक नई कम्युनिटी में मिल गए हों। ये एक उम्मीद भरी सोच थी जो जॉन वाइट के दिल को सुकून दे सकती थी। पर क्या ये इतना आसान था? उस वक्त बीमारियों का होना आम सी बात थी और एक छोटी सी कॉलोनी में खाना और दवाई की कमी से सब खत्म हो सकता था। क्या एलेनोर और वर्जीनिया भी ऐसी ही बीमारी का शिकार हुए? पर अगर ऐसा हुआ तो कोई निशान क्यों नहीं बचे थे वहां पर? अगर बीमारी होती तो कब्र या हड्डियां तो मिलनी चाहिए थी, पर रोनोक में कुछ भी नहीं मिला। ना कोई इंसान, ना कोई निशान। क्या ये लोग जमीन से गायब हो गए या कोई ऐसी वजह थी जो हम सोच भी नहीं सकते? जॉन वाइट के सवालों का जवाब अभी दूर था। उस वक्त स्पेनिश और इंग्लिश के बीच जंग छिड़ी हुई थी। क्या स्पेनिश ने रोanoke पर हमला किया और सबको खत्म कर दिया? पर अगर ऐसा हुआ तो घर क्यों ठीक थे? कोई टूटा हुआ दरवाजा, कोई जलने का निशान क्यों नहीं? ये एक और सवाल था जो राज को उलझा रहा था। जंगल के अंधेरे में लोगों के बीच अजीब कहानियां थीं। भूत, रूह या कोई अनजान शक्ति जो लोगों को ले जाती है। क्या रोanoke के लोग ऐसी ही किसी शक्ति के शिकार हुए? पर क्या ये सच हो सकता है या सिर्फ एक अफवाह है? हो सकता है कॉलोनिस्ट्स ने सोचा हो कि रोanoke उनके लिए नहीं है और उन्होंने एक नई जगह ढूंढने का फैसला किया हो। एलेनोर ने शायद वर्जीनिया को लेकर जंगल के अंदर एक नया घर बनाया हो। पर इतने लोग इतने बड़े सफ़र में कोई निशान क्यों नहीं छोड़े? ये एक और राज खड़ा कर रहा था। क्रोआटोवन, क्रो, खाली घर, हर एक चीज़ एक नया सवाल खड़ा करती थी। जॉन वाइट ने हर क्लू को देखा, पर जवाब के बजाय सिर्फ और सवाल मिले। क्या ये रहस्य इतना गहरा था कि दुनिया कभी इसका जवाब नहीं जान पाएगी? ये शब्द क्रोआटोवन एक छोटा सा निशान था, लेकिन इसमें शायद पूरी कहानी छुपी थी। क्या ये कॉलोनिस्ट्स का बताने का तरीका था कि वो कहाँ गए? शायद एलेनोर और वर्जीनिया मैंटियो के साथ एक नई कम्युनिटी में शामिल हो गए हों। उन्होंने अपनी पुरानी पहचान छोड़ दी और नेटिव्स के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। अगर कॉलोनिस्ट्स नई जिंदगी जी रहे थे तो कोई कपड़ा, हथियार या कोई छोटा सा निशान क्यों नहीं मिला? आर्कियोलॉजिस्ट्स ने क्रोआटोवन और रोanoke में खोज की, पर कुछ नहीं मिला। क्या ये राज हमेशा के लिए समुद्र और जंगल में छुपा रह गया? आपको क्या लगता है?
इस कहानी के पीछे का राज नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।